इस वक्त दुनिया एक ऐसे तवानाई बहरान के साए में खड़ी है जिसकी शिद्दत गुज़श्ता कई दहाइयों के किसी भी तेल बहरान से ज्यादा खतरनाक करार दी जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी मईशत के असाब पर दबाव बढ़ा दिया है। अब तो माहिरीन खबरदार करने लगे हैं कि अगर ये रास्ता ना खुला तो दुनिया को तेल की ऐसी किल्लत का सामना करना पड़ेगा जिसके असरात हर घर, हर सनत और हर मईशत तक पहुंचेंगे। जंग के इब्तिदाई 3 माह में आलमी मंडी 1 अरब 10 करोड़ बैरल से जायद के तेल से महरूम हो चुकी है। यह खसारा 1978-79 के तारीखी तेल बहरान और पहली खलीजी जंग के दौरान होने वाली कमी से कहीं ज्यादा है। अब तक दुनिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर, निजी कंपनियों के ज़खीरा शुदा तेल और चीन की दरामदात में कमी की वजह से किसी न किसी तरह सूरत हाल को संभाले रखा है, मगर ये सहारा अब ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया अपनी बचतें खर्च कर रही है और ये बचतें तेजी से खत्म हो रही हैं। जून के इख्तिताम और जुलाई के आगाज से तेल की तलब में मामूल से कहीं ज्यादा इजाफा होता है। ऐसे वक्त में अगर नया तेल आलमी मंडी तक ना पहुंच सका तो जुलाई और अगस्त संगीन बहरान के महीने बन सकते हैं। दुनिया को रोजाना तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल की कमी का सामना है और कोई भी हंगामी जखीरा इस खला को किसी सूरत पर नहीं कर सकता। तेल की कीमतें पहले ही $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो कीमतें $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट बराए तवानाई का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 माह में दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो सकती है जहां ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा करने का वाहिद रास्ता कीमतों में शदीद इजाफा होगा, यानी पेट्रोल, डीजल, बिजली, फजाई सफर, अशिया खुरोनोश और सनती पैदावार सब की सब महंगी हो जाएंगी, जबकि कई मईशतें कसाद बाजारी का शिकार हो जाएंगी। आलमी बैंक, IMF, आलमी तिजारती तंजीम और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी भी मुश्तरका तौर पर खबरदार कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और पूरी आलमी मईशत के लिए खतरा बनती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि जंग के खात्मे के बाद भी दुनिया पुराना तवानाई निज़ाम दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। अब हुकूमतें ज्यादा ज़खायर बनाएंगी, मुतबादिल रास्ते तलाश करेंगी और तवानाई की तिजारत में पहले की निस्बत ज्यादा सियासत हुआ करेगी, जिससे महंगाई मज़ीद। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो क्या दुनिया एक नए आलमी माशी ज़ल्ज़ले के लिए तैयार भी है? क्या $200 फी बैरल तेल अब एक खौफनाक पेशगोई नहीं बल्कि एक मुमकिना हकीकत बनती जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, दुनिया 1 अरब 10 करोड़ बैरल तेल से महरूम हो चुकी, बचतें खत्म, जुलाई और अगस्त संगीन होने की वार्निंग। तारीख इस कसाद बाजारी के लिए किसे मोर्द इल्ज़ाम ठहराएगी, अमरीका या ईरान? ज़ैगम साहब, जिस सिचुएशन में दुनिया खड़ी है, मईशत जहां लेकर जा रही है, जिस रिसेशन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं आलमी इदारे, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मौर्रिख मंगोलों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जिनकी खोपड़ियाँ मीनारों में लग गईं वो तो वापस नहीं आएंगे। जो तहज़ीबें तबाह हो गईं वो तो दोबारा आबाद नहीं हो सकती। मौर्रिख अपना फ़ैसला अखलाकियात की बुनियाद पे करता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स अपना फ़ैसला ताकत की बुनियाद पे करती है। मौर्रिख यकीनन इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन गज़ा के बच्चों को वालिदैन वापस नहीं मिलेंगे और गज़ा के वालिदैन को अपने बच्चे वापस में नहीं मिलेंगे जो ज़मीन के नीचे चले गए। तो अमेरिका और इसराइल ने अपने मफादात की खातिर ये जारहियत की है, दुनिया को मुसीबत में डाला है। देखिए, ये अमेरिका और इसराइल की वॉर ऑफ चॉइस है। ये कोई ऐसी जंग नहीं है कि उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा था। आज अमेरिका में ख़ुद उनके मुंतखब हाउसेस में बैठे हुए लोग ये बात कह रहे हैं, उनके पढ़े लिखे लोग, सब सियाने लोग, सब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था, इसराइल को भी कोई ख़तरा नहीं था। अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने यह जारहियत शुरू की। वो रजीम चेंज करना चाहते थे ईरान में, उनको ये रजीम पसंद नहीं थी, इसराइल के लिए थ्रेट थी। वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे ताकि इसराइल के लिए किसी तरह का ख़तरा ना रहे ईरान, लेकिन इसराइल ईरान के लिए ख़तरा रहे।
वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे। अब दूसरी बात ये है कि ये जंग उस सूरत में शुरू की गई जबकि जो ख़तरात अगर थे भी, कोई मसले थे भी, अगर कोई तज़ादात थे भी, तो उनको पुरअमन तौर पे हल करने के मौके मौजूद थे। सबसे बड़ा मसला आज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना ईरान का, उस पर एक मुआहदा हो गया। साल के बाद एक मुआहदा हुआ JCPOA, और 2 साल बाद उसको ट्रंप साहब ने उठाकर फेंक दिया। नए सिरे से मुज़ाकरात किए गए नई शराइत मनवाने के लिए, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, धोखे के लिए इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात के दरमियान में ईरान पर हमला किया गया, फिर मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात को धोखे के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर से ईरान पर हमला किया गया। तो कौन कसूरवार है? फिर जब इस जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात होने लगे तो बार बार अमेरिका और इसराइल ने उसका रास्ता रोका, सुलह का रास्ता रोका, सुलह की कोशिशों को नाकाम बनाया, जंग बंदी के कितने मौके को ख़त्म किया। एक बार जंग बंदी हो गई तो इसराइल ने एक बदतरीन हमला लबनान पे किया, लबनान के सिविलियंस पे किया, मासूम लोगों को कत्ल किया। उसके बाद ईरान ने हुर्मुज़ खोल दी, अमेरिका ने फिर हुर्मुज़ को बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया। एक आखिरी सिर्फ अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहना था कि हाँ, इस अबूरी मुआहदे को हम यस करते हैं, जिन पर पहले इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था दोनों मुल्कों का। फिर ट्रंप साहब ने ना कह दी, नई शराइत उसमें डाल दी, दुरुस्त हो गया। अब देखिए जो असरात हैं वो इन्हीं फैसलों का नतीजा है। पहले जो इन्होंने जंगें की उनको इराक ने, लिबिया ने, शाम ने, दूसरे मुल्कों ने भुगता। इस जंग की जो कीमत है वो पूरी दुनिया दे रही है और देगी। अमेरिका और इसराइल ने फैसला करना है कि वो अपनी हेजमनी की कितनी कीमत इस पूरी दुनिया से दिलवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। क्या ये सूरत हाल या दुनिया जहां गुजरी हेजमनी भी बरकरार रहेगी इस सूरत में? नहीं, ये अपनी जगह एक नुक्ता है। शहजाद चौधरी साहब, इस वक्त बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA हो, IMF हो, आलमी बैंक हो, आलमी तिजारती तंजीम, तमाम के सरबराहान खबरदार कर रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर। अमरीका और ईरान दोनों ही शुमाली निस्फ कुर्रा पर हैं, जहाँ पर इस मौसम में कंजम्पशन भी कहीं बढ़ती है एनर्जी की। क्या ये ख़तरा आराम से बर्दाश्त कर लेगा खुद अमरीका भी? इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी नाम शामिल कर ले। उन्होंने भी बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि ये जल्दी से जल्द इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि इसके असरात पड़ना बहुत लंबे और गहरे जाएंगे। कुछ चीज़ें इसके ऑपोजिट भी देखने की ज़रूरत है। ये सवाल जो आपने उठाया बहुत इंटरेस्टिंगली अमेरिका के अंदर रज़ा रूमी साहब बैठे हैं, वो हमें वहाँ से भी बता सकते हैं। ये बड़ी इस पर बहस पिछले 2-3-4 हफ्तों में चल रही है कि किस हद तक माशी मुश्किल पेश आई है अमेरिका को। वो तो हम अपने तौर पे देखते हैं, लेकिन अदरवाइज दुनिया के तौर पे भी हम इसको नजर मार लेंगे। वो कहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, जो कि एक सिग्नल है, एक से उसका इशारिया है जो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी कितनी स्लो हो रही है या ज़्यादा हो रही है। वो कहते हैं कि पिछले अप्रैल के महीने में इनकी अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर्स थे वो सबसे कम तर थे, यानी इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। उस इकोनॉमी को जिसके अंदर के तेल इस वक्त $5 या $6 फी गैलन बिक रहा है, उसको लगता है कि हाँ बिक तो रहा है, लोगों की पॉकेट में तो तकलीफ है, इनफरादी तौर पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो महसूस होता है, उसकी कुव्वत खरीद तो कम हो गई, लेकिन समहाउ इकोनॉमी जो है वो अपने तौर पे वो चलते जा रही है और गालिबन बेहतर करती जा रही है। अभी शायद क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स का वो वक्त नहीं आया, वरना वो भी जल्दी जब आ जाएगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो क्वार्टर था जिसके अंदर के जंग भी हुई और जंग के बाद वाला क्वार्टर, ये इसके अंदर कैसी ग्रोथ रेट रही अमेरिका की, और उससे अंदाजा होगा कि किस हद तक साथ बाजारी का असर अमेरिका, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है, वहां से हम एक इशारिया ले सकते हैं। चीन में तो कम से कम इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अच्छा हाँ, अगर आपको मुकाबला करना है उसके मुकाबले में ईरान और पाकिस्तान को देख लेते हैं। ईरान में कसाद बाजारी किस हद तक है, यानी कसाद बाजारी ही कसाद बाजारी। पाकिस्तान में किस हद तक कसाद बाजारी है, ये तेल से पहले कितनी कसाद बाजारी थी और तेल के ये जंग के बाद कितनी कसाद बाजारी, को फर्क है मेरे ख्याल में उतना ही मुश्किल, बल्कि हाँ थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन वही मुश्किलात जो पहले थी वही मुश्किलात आज भी पाकिस्तानी आम आदमी को इन्फ्लिक्ट कर रही हैं, उसको असरअंदाज हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसा हम इसको बहुत बड़े पैराए में जब बात करते हैं, हाँ 6 महीने साल चले और ऐसा ही मामला रहे। आपने कहा $200 फी बैरल तेल मिल जाएगा, अभी तक एक अजीब सी बात, और इस पे भी लोग परेशान है और यह इसको मान रहे हैं कि समहाउ ये 100 से ऊपर नहीं जा रहा।
102, 103, 104, 105, फिर 95, 94। 2 दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे आ जाएगा। तो अजीब सी बात है कि वो जो तेल जहां पर पैदा हो रहा है, जिन जिन जगहों पे जहां से एक्सपोर्ट होता है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी ना आए। जहां स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी ना आए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, अथॉरिटी जो है, उसने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। तकलीफ, हाँ, ईरान को जरूर अलबत्ता तकलीफ है कि उसका तेल नहीं बिक रहा, और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और बाकी एशिया के ममालिक के लिए और खलीजी ममालिक के लिए। तो वही वाली बात है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर पाकिस्तान, ईरान, खलीजी ममालिक ये हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। और खलीजी ममालिक भी याद रखें बड़ी जल्दी अपने रास्ते तब्दील करके किसी और रास्ते से तेल ऑलरेडी देना शुरू कर दिया। कुवैत ने और इराक ने सीरिया के थ्रू एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। वो पहले इधर से करते थे ना, अब उधर को करना शुरू कर दिया। तो जो फायदा आपको पहुंचता था या एशिया को पहुंचता था, वो यूरोप को पहुंच रहा है, अफ्रीका को पहुंच रहा है। तो ये है चेंजेस, तब्दीलियां जो शहजाद साहब, मगर जो भी इकोनॉमिक सफरिंग्स आ रही है उसका जिम्मेदार फिर इन दोनों में से किसे ठहराया जाएगा? तारीख कैसे लिखेंगे? तो तारीख जो लिखेगी, तारीख ये लिखेगी ट्रंप अपनी खेल खेल रहा था, ईरान अपनी खेल खेल रहा था। यानी ये एट द एंड ऑफ द डे ईरान मानेगा ना कि ठीक है मैं नई न्यूक्लियर रास्ता अपनाऊंगा, वो जो मर्जी हो कि अच्छा उसने बेवकूफी की, ये तो पहले ही माने हुए थे और मुझ तो बंद नहीं था। ये सारी कहानी अपनी जगह पे सही है। इन कहानियों से हट के आज वो कहानी पीछे छोड़ दें, वो 4 महीने पीछे रह गई, अब आ गई आज की कहानी। ये तकलीफ तो आज है ना, इस तकलीफ के अंदर तो वो भी जिंदा है, उसी होश है, समझ रहे हैं। ट्रंप तो दुनिया के साथ खेल रहा है, आपके साथ भी खेल रहा है, दुनिया के साथ उसको तकलीफ है ही नहीं किसी चीज की। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिनको तकलीफ है, जो खुद मर रहे हैं, जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके भाई मर रहे हैं, जिनके आसपास के पड़ोसी मर रहे हैं, वो ईंट लेके हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है मानना जो एंड में तुमने यही है कि हाँ जी हम नहीं करेंगे, न्यूक्लियर के रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल। बस ये अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दोनों के साथ खेल खेल रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशंस को, सियासी पोजीशनों को मजबूत या उनका दिफा कर रहे हैं ताकि फेस सेविंग हो जाए। करना उनको जो आज से 1 महीने पहले चाहिए था वो भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया और खासतौर पर एशिया बच जाएगा। दुरुस्त हो गया।